रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ लिया। ठीक है, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ फिनोमेना दे देंगे, मान लो रेनबो कौन से फिनोमेना पे होता है, तो आप बता देना स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे होता है, या डिस्पर्जन पे भी होता है। डिस्पर्जन भी वही है, लाइट जब 7 कलर डिवाइड होती है उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दे देगा डायमंड के अंदर जो डायमंड स्पार्क करता है वो किसकी वजह से करता है, वो TIR की वजह से करता है। उसके बाद आपको दे देगा कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो कौन से फिनोमेना बेस है, तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे बेस है। आपको कोई चीज बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, टाइम से पहले दिख रही है, टाइम के बाद दिख रही है, क्यों होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम अपने फर्दर मूव करते हैं आई पे। तो आई पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, आई के डिफेक्ट पे क्वेश्चन आता है कि आई के अंदर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, स्टैग्नेशन, और आई की फोकल लेंथ वगैरह पूछ लेता है, कभी आई का डायमीटर पूछ लेता है। ठीक है, तो पावर पे क्वेश्चन आ जाता है कि पावर इतनी है तो फोकल लेंथ कितनी होगी। और कभी कभी आई के पार्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि आइरिस पीपल, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सिलरी मसल्स, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है आई के ऊपर। तो ये सब चीजें आती हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आई के पार्ट्स को। आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हर एक चीज को नहीं पढ़ना है कि ये क्या होगा वो क्या होगा, मतलब बेसिक पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स होते हैं, वो बेसिक हैं, वो सबको पता होने चाहिए, वही पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये है जहाँ पे हमारी नर्व्स पहुंचती हैं, नर्व्स जो ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा। तो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। ठीक है, अब पहला तो हमारा हो गया कॉर्निया, जो आपको ये जो दिखता है बाहर की तरफ ना, ये कॉर्निया हो गया, इसको भी दे देते हैं। ठीक है, पहला कॉर्निया हो गया। उसके बाद में दूसरा, कॉर्निया के अंदर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक लिक्विड फिल रहता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। उसके बाद ये जो लेंस है, हमारी आई के अंदर लेंस होता है ना, लेंस ही तो देखेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करके रेटिना पे मारेगा, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होगी, इमेज हमारी सिग्नल ब्रेन को जाएगा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि हाँ ये चीज सामने जो रखा है ये मोबाइल है, कैमरा है, जो भी है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। अब ये जो होता है ये बीच में, सॉरी तीसरे नंबर पे हमारी ये जो है ना छोटी छोटी सिलरी मसल्स होती हैं, इनका काम होता है कि लाइट को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसको ब्लिंक करना और कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, जो भी करते हैं वो सिलरी मसल्स का काम होता है। उसके बाद में हमारा आता है चौथा पार्ट, इसको ये हो गया हमारा कन्वेक्स। कौन सा लेंस होता है आई के अंदर, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस हो गया ये चौथा। इसके बाद में पांचवा जो आता है वो हमारा आता है आइरिस। आइरिस जो होता है ये काला काला सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी आंख में, इसको हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, अब आइरिस के अंदर एक और पार्ट होता है, उसको प्यूपिल बोलते हैं, जो लाइट को कंट्रोल करता है। लाइट आपके अंदर जाएगी तो प्यूपिल एक्सपैंड करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। अब जैसे लाइट ज्यादा, लाइट अगर आप अंधेरे में बैठोगे तो प्यूपिल एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड ऐसे सोच लो आप, एक्सपैंड जब करता है जब उसको ज्यादा लाइट अंदर लेके जानी है, ज्यादा लाइट अंदर लेके जानी तो एक्सपैंड करता है। तो उसको कम लाइट चाहिए, लाइट पहले से ही है वहां पे, तो जितना है उतना ही रहता है, एक्सपैंड नहीं करता, तो उतना ही रहेगा। और एक्सपैंड कब करेगा, जब आप अंधेरे में बैठे हो तो एक्सपैंड कर जाएगा, ज्यादा लाइट लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पीपल एक्सपैंड और कॉन्टैक्ट कब करता है। तो आइरिस जो काला काला, इसको आइरिस बोलते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा काला स्पॉट और होता है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। ये छठा हमारा रेटिना है। रेटिना के ऊपर ही वो फिल्म है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। तो आई कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल फॉर्म करता है, इन्वर्टेड फॉर्म करता है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा होता है आई, ह्यूमन आई। ठीक है, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। अब ये जो सेवेंथ पार्ट है, ये बीच में, इसके अंदर बीच में क्या होता है, इसके अंदर होता है विट्रस ह्यूमर। एक लिक्विड टाइप होता है, सेमी लिक्विड पार्ट होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर आई के बीच में। यहाँ पे होता है एक्वस, यहाँ पे विट्रस। ठीक है, सातवां हो गया। ओके यार, ठीक है, ये हटा दो, इसको आठवां, इसको नौ।
तो अब आठवां पार्ट देख लेते हैं हम। आठवां होगा हमारा ये जो नर्व्स जा रही है इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। और कुछ बचा तो नहीं? ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, हाँ ये पार्ट्स होते हैं हमारे आई के। तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ। प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है? आइस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल किसको करता है? लाइट जो अंदर जाएगी उसको प्यूपिल कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारे आइस के पार्ट हो गए। अब इसके बाद हम कुछ आई के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, आई का डायमीटर कितना होता है? डायमीटर आई का होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई का डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में देके पूछ लेगा, सेंटीमीटर में पूछ लेगा 2.3 सेंटीमीटर, और मीटर में करोगे तो 0.023 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आई का डायमीटर। अब एक पॉइंट और आता है, जो सिलेरी मसल्स थी हमारी, जो कि आई को हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्ट करने में और एक्सपेंड करने में। तो आप ये याद रखना, जब सिलेरी मसल रिलैक्स्ड रहती है, जब सिलेरी मसल को रिलैक्स कर देते हैं तो लेंथ जो होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो क्या होगा? सिलेरी मसल रिलैक्स्ड। जब सिलेरी मसल को रिलैक्स्ड कर दिया गया, मतलब कि ऐसे है उसको ढीला छोड़ दिया गया, तो क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। जो लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी लेंस की। जब भी सिलेरी मसल को रिलैक्स करेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और जब सिलेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप, जैसे सिलेरी मसल सही है तो जब ये ढीली होगी तो साइज बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फोकल साइज कम हो जाएगा। तो वही है, सिलेरी मसल जब रिलैक्स होगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अब फोकल लेंथ अगर बढ़ गई तो पावर क्या होगी? पावर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पावर का इनवर्स होती है। तो इसमें फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है। आई का डायमीटर हो गया, सिलेरी मसल्स रिलैक्स, फोकल लेंथ बढ़ेगी, कम होगी पावर के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आई के डिफेक्ट्स। अब आपने एक चीज देखी होगी कि आई जो हमारे कैमरास आते हैं, कोई कैमरा 7 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का है, 64, आजकल तो 256 तक भी आ रहे हैं। लेकिन जितना भी आप कैमरा अच्छा ले लो, लेकिन जो अब तक का बेस्ट कैमरा है वो ह्यूमन आई है। इसकी पावर कुछ होती है 584 ऐसे समथिंग होती है, चेक कर लेना। 584 मेगापिक्सल या फिर उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, इतने मेगापिक्सल की हमारी आई का वो कैपेसिटी है। इससे अच्छा कैमरा आज तक ना बना है, ना बनेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो डिफेक्ट्स को, तो यार इसमें डिफेक्ट्स जैसे कि किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। ठीक है, किसी को ब्लर इमेज दिखती है, एज हो जाती है तो धुंधला धुंधला दिखता है, जिसको हम मोतिया बोलते हैं या फिर कैटरेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आईज के डिफेक्ट होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला डिफेक्ट तो हो गया मायोपिया। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, मायोपिया जैसे वर्ड है तो मायोपिया से, पिया से आप जैसे वाइफ है उसका हस्बैंड है उसको पिया बोल देते हैं। तो मायोपिया, मेरा पिया जब दूर जाएगा तो अट्रैक्शन पावर क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो पावर क्या होती है इसमें? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, पावर इंक्रीज करेगी तो फोकल लेंथ क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, पावर इंक्रीज करके फोकल लेंथ डिक्रीज। इसका वो क्या है, सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन इसका है कि आपको कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कनकेव लेंस लगाओगे तो क्या बेसिकली होता क्या है, पावर डिक्रीज कर रही है ना, तो जो रेज आपकी आईज के अंदर जा रही होती हैं वो रेटिना पे फॉल होने के बजाय उससे पहले ही इमेज फॉर्म कर देती हैं। तो रेटिना को इमेज देखने में टाइम लगता है, वो धुंधली इमेज दिखाता है क्योंकि उसको क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो अगर आप पहले ही कनकेव लेंस लगा दोगे उसके बाहर तो लाइट को और डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद जब लाइट आंख पे पड़ेगी तो वापस से ही रेटिना पे मार देगी। ठीक है, तो ये कनकेव लेंस का काम होता है। ये आपको पता लग गया पावर कब बढ़ती है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अगर पावर बढ़ी तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। और एक बात और याद रखना कि जो मायोपिया जब भी होता है ना किसी आदमी को दूर का नहीं दिखता, तो उसकी जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है।
उसके जो जो चश्मा वो पहनता है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। पावर पॉजिटिव होती है हाइपरमेट्रोपिया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे 2.5 -2.5, तो माइनस जब भी लग गया तो क्या हो गया, मायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया। और कनकेव लेंस कौन सा यूज करेंगे हम। अब आपको ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको माइनस दे देगा, -2.5 किसी आदमी की पावर है, तो ऑप्शन दे देगा इसको डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है, इसमें लेंस कौन सा यूज करना चाहिए, इसको कनकेव लेंस यूज करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज पूछ लेता है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, उसी का उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया। जब हाइपर कोई भी चीज हाइपर करती है तो उसका उसी का सेम उल्टा हो जाएगा। उसमें पावर बढ़ रही थी, इसमें पावर डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन उसका कनकेव था, इसका कन्वेक्स हो जाएगा। पावर उसकी नेगेटिव थी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। बस आप एक याद कर लो मायोपिया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो। इसके बाद में अपना आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जब आपको ना तो पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, दोनों डिफेक्ट जब भी हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। मतलब कि प्रेस से आप याद रखना, जब भी दोनों चीजें एक साथ होंगी, कि जब ना तो पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना, प्रेस बायोपिया क्या होता है जब दोनों नहीं दिखेंगे। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं हम। ठीक है, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस ऐसा होता है कि जब आपने देखा होगा कि एक चश्मा होता है ऐसा, ये एक स्पेक्स है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक कर्व लगा रहता है। तो एक कर्व रहता है, तो ये एक तो जब आपको नीचे देखना है, पास का देखना है तो नीचे वाले कर्व में से देखो, जब आपको दूर का देखना है तो ऊपर वाले कर्व में से देखो। तो ऊपर वाले देखना है तो ऊपर कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है। नीचे कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूर का दिखाना है तो कनकेव दिखाएगा, पास का दिखाना है तो कन्वेक्स दिखाएगा। ये प्रेस बायोपिया होता है। इसके बाद में होता है हमारा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, जब भी एज हो जाती है ना, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 50-60 जब हम क्रॉस करते हैं, तो हमारी आई की पोटेंशियल कम हो जाता है। तो पोटेंशियल कम होने की वजह से वो हल्की मिल्की इमेज दिखाता है, मिल्की धुंधली धुंधली सी इमेज दिखाता है, आपको व्हाइट सा सब दिखने लग जाता है, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी लेजर से होती है वो सर्जरी, उसी से ही ये डिफेक्ट कनक्योर होता है। ठीक है, ये कैटरैक्ट हो गया हमारा। इसके बाद में आता है एस्टिग्मेशन। क्या होता है कि जब कोई भी चीज, मान लो जब आप देखते हो, कोई फोटो क्लिक करते हो, फोटो क्लिक करके उसको 3-4 बार सेंड करना व्हाट्सएप पे, सेंड करोगे ना तो आप ऑटोमेटिक देखोगे कि उस जैसे ही आपने एक्चुअल इमेज खींची थी और जब दूसरे बंदे ने उसको फोन में देखा, दूसरे व्हाट्सएप पे आप उसको देखोगे तो क्या है, उसको इमेज फटी फटी दिखेगी। मतलब हम ऐसे नहीं बोलते उसके पिक्सल फट गए, तो पिक्सल जब फट जाते हैं, जैसे इमेज पिक्सल फटने में दिखती है ना, फटी फटी सी इमेज दिखेगी, तो वो एस्टिग्मेशन हो। वैसी बीमारी जब हो जाती है इंसान को तो उसको एस्टिग्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ब्लर, बस एस्टिग्मेशन में इतना याद रखना है आपको। इसके बाद में आई का जो होता है वो पावर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आपको पावर दे देगा, फोकल लेंथ पूछ लेगा, ये फोकल लेंथ है, पावर बताओ इसकी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है। एक आता है कम्बिनेशन पावर पे क्वेश्चन। कम्बिनेशन पावर क्या होती है कि जब भी दो लेंस लिया आपने तो आपसे पूछ लिया इनकी कम्बिनेशन पावर कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब पावर कम्बिनेशन पावर पूछता है तो जितने भी लेंस हो ना, P1 P2 ऐसे करते 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 Pn तक टोटल पावर को ऐड कर दो, अगर लेंस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, सेकंड केस बनता है इसका, जब दो लेंस दिए हैं आपको, d डिस्टेंस पे है, अब पूछ लेगा कि कम्बिनेशन पावर बताओ। तो अब इसमें क्या करना है आपको, P1 + P2 - d P1 P2, ये फॉर्मूला लगाना है। आपको डिस्टेंस दे देगा कि दो लेंस हैं, कन्वेक्स लेंस है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3 है,
10 मीटर के डिस्टेंस में सेपरेट हो रहे हैं, तो इसकी कॉम्बिनेशन पावर कितनी होगी। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट पावर पूछ लेगा, दो लेंस कंबाइन हो रखे हैं, कोई डिस्टेंस सेपरेशन नहीं है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, P1 P2 P3 P1 P1 जितने भी लेंस हैं उसके हिसाब से पावर हो जाएगी। अगर लेंस डी डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखे गए हैं, कोई भी दो लेंस हैं उनको डी डिस्टेंस पे रखा गया, मान लो 10 मीटर की दूरी पे रखा है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा P1 P2 माइनस डी P1 इंटू P2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में एक होता है जब हम आई ट्रांसप्लांट करते हैं, आई किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, तो हमारी आई की एक ड्यूरेशन होती है 4 से 6 घंटे के अंदर। अगर आपकी किसी की डेथ, आपकी नहीं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 4 से 6 घंटे के अंदर हम आई को डोनेट कर सकते हैं किसी भी बंदे को। लेकिन कुछ बंदे हैं जो नहीं कर सकते, जिनको एड्स हो रखी है, HIV वायरस है, या फिर और कोई भी बीमारीज है, ऐसी बीमारी जो आगे बंदे को फैल सकती है, वो बंदे आई को डोनेट नहीं कर सकते, वरना 4 से 6 घंटे के अंदर आई को डोनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया।